हर हर महादेव, जय माता दी। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आगमन होने वाला है। प्रत्येक महिला चाहती है कि वह माँ की विशेष सेवा अर्चना पूजा इत्यादि करे, परंतु मासिक धर्म भी प्रत्येक माह आने वाली प्राकृतिक क्रिया है। ऐसे में महिला का मन शंकित रहता है कि वह किस तरह से पूजा पाठ करे। ऐसे में सबसे पहले बता दूं, आप शास्त्रों में कहा गया है 4 दिन तक जो मासिक धर्म के होते हैं उन दिनों पूजन नहीं करना चाहिए। जब 4 दिन से हम शुद्ध हो जाते हैं, उसके पश्चात 5वें दिन से प्रत्येक महिला को पितृ कार्य और दैनिक जो देव कार्य होते हैं उनके लिए प्रयुक्त मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। इसके पीछे कारण भी होता है, पूजा पाठ में शारीरिक जो पेन होता है, दर्द होता है, उसके कारण पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि में जो है मन नहीं लग पाता। इसी कारण से शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में सबसे पहले अगर आप सभी एक महिला होने के नाते मैं यह बात बता दूं, आप सभी को अगर डेट याद है, तारीख याद है, तो आप सभी को व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में मासिक धर्म में यह पूजा पाठ का कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले दिन तारीख याद है तो व्रत का संकल्प ना लें। अगर आपकी डेट जो है बीच में है तो ऐसे में आप प्रथम दिन माता रानी का व्रत कर सकती है। प्रथम और आखिरी व्रत करके भी पूजा का लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि वह माता है, सब जानती हैं आपके सच्चे मन, आपके सच्चे भाव को उन्होंने देख रखा है। ऐसे में आप व्रत का संकल्प ना लें। अगर आपको यह ध्यान है कि इस बीच में मेरा पीरियड आ सकता है, प्रथम और आखिरी दिन का आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में आएगा तो ऐसे अवस्था में आप व्रत कर सकती हैं। अगर बीच में आ जाता है तो आप जब तक व्रत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बीच में आ जाता है तो अब उस व्रत को आप सभी को कंटिन्यू रखना है। परंतु उस व्रत को आप रखेंगे, परंतु आपके नाम की पूजा पाठ, माता रानी को भोग, दीपक इत्यादि को आपको जो है छूना नहीं है, अर्थात टच नहीं करना है। आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपके पति हों, बच्चे हों, या आपके पंडित जी होंगे या आस पड़ोसी होंगे, उन सदस्यों से आप अपने नाम का जोत में घी इत्यादि जलवा सकते हैं, या साथ ही प्रसाद इत्यादि रोज उन्हें समर्पित करवा सकते हैं। इस तरह से जो है माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का संकल्प ले चुकी हैं तो मोबाइल में उसे देख सकती हैं। साथ ही उसका श्रवण करने से ही पढ़ने के बराबर ही फल मिलता है, और साथ ही माता रानी का नाम ही काफ़ी है लेने के लिए। आप मानसिक रूप से अस्वच्छ नहीं है, आप शारीरिक रूप से जो है आराम की मुद्रा में है, अर्थात ये आराम करने के दिन होते हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं। ऐसे में आप व्रत कर लीजिए, करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 दिन तक व्रत कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जो देवताओं को इत्यादि को जो छूने का कार्य है, जो उनकी सेवा का कार्य है, वह अन्य लोगों को दे दीजिए। इस तरह से जो है व्रत किया जा सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो पहला जब पीरियड का ध्यान हो कि इस तारीख को मुझे आ सकता है, इससे पहले आ सकता है, तो आप प्रथम और अंतिम दिन का ही व्रत का संकल्प ले तो उत्तम है। अगर संकल्प ले लिया है, बीच में आ गया है, तो इस तरह से आप अन्य लोगों की मदद ले सकती है। देखिए, वह हमारी मातृ स्वरूप में है, आप उन्हें जिस रूप में पूजेंगे मानेंगे, वह उसी रूप में आपको भी फल देंगी और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। ऐसे में उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाइए और किसी तरह की आशंका मन में मत लाइए। पूरी 9 दिनों तक माता रानी की दुर्गा सप्तशती का श्रवण कीजिए, उनके मंत्रों का मानसिक रूप से जाप कीजिए, मानसिक पूजा भी आप कर सकती हैं और माता से मन ही मन इस तरह से प्रार्थना भी कर सकती हैं। कभी भी माँ जो है किसी भी तरह से आपकी पूजा से निराश नहीं होती है, नाराज नहीं होती है। बेवजह ही मन को आशंकित नहीं कीजिए, मन में श्रद्धापूर्वक आपसे जितना संभव हो नवरात्रि के इन दिनों में माता के भजनों का और माता की पूजा इत्यादि को इस विधि से आप कर सकते हैं। कोई मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आवश्यक रूप से जवाब दूंगी। हर हर महादेव, जय माता दी।